अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस भट्ट है। इस वीडियो में आपको मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करने के बारे में गाइड करूंगा कि आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करने से क्या फ़ायदा हो सकता है और फ्यूचर ट्रेडिंग करने से आपको नुकसान क्या है। क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग करना और स्पॉट ट्रेडिंग करना दोनों मुख्तलिफ किस्म की ट्रेडिंग है। स्पॉट ट्रेडिंग में तो जितना आपके अकाउंट में, जितना आपकी पॉकेट में पैसा है, उतनी ही आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग या मार्जिन ट्रेडिंग जो है, उसका मतलब यह है कि आप एक्सचेंज से, जिस एक्सचेंज के ऊपर आप ट्रेडिंग करते हैं, उसे उधार लेके ट्रेडिंग करते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है, ज़रा मेरी स्क्रीन पे देखें। फ़र्ज़ कर लें कि आप एक बीटीसी खरीदते हैं और जब बीटीसी खरीदते हैं उसकी वैल्यू होती है $10,000 और मार्केट जो है वो ऊपर जाती है, यानी आपने बाय किया है तो मार्केट चले जाती है ऊपर। और ज़रूरी नहीं फ्यूचर ट्रेडिंग में आप बाय कर सकते हैं, आप सेल भी कर सकते हैं। अगर आप इंडिकेटर्स वगैरह को देखते हैं और आपको लगता है कि मार्केट यहाँ क्रैश करने लगती है, तो आप सेल पे के ऊपर भी आप मार्जिन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी इमेजिन करें कि आप सिर्फ बाय करते हैं और जब आप बाय करते हैं, एक बीटीसी की वैल्यू होती है $10,000। अब नीचे मैंने एक टेबल डिस्प्ले किया है। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो मार्केट में बीटीसी की वैल्यू 10,000 से जब 12,000 चले जाती है, तो अगर आपने स्पॉट ट्रेडिंग की है तो आप जैसे ही 12,000 पे जाती है आप सेल करते हैं तो आपका प्रॉफिट निकलता है $2,000, क्योंकि $10,000 तो आपके अपने थे, तो ऊपर जो वैल्यू इंक्रीज हुई है वो $2,000 आपको क्रेडिट हो जाते हैं। लेकिन इमेजिन करें कि एक बीटीसी आपका था और एक बीटीसी आपने एक्सचेंज से लिया, जिसको 2x के साथ डिस्प्ले किया जाता है मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे। तो अगर आप 2x लेवरेज लेके ट्रेडिंग करते हैं तो इसका मतलब यह है कि एक बीटीसी आपका था, एक बीटीसी आपने एक्सचेंज से उधार लिया। अब वैल्यू जब चलेगी $12,000 पे तो आपने सेल किया, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, यानी $2,000 तो आपके अपने बीटीसी का था ना, और $2,000 आपने जो बीटीसी लिया था उधार के तौर पे उसका, तो टोटल आपका प्रॉफिट हो गया $4,000। लेकिन इसी तरह अगर आप 10x के साथ, यानी लेवरेज, मुख्तलिफ एक्सचेंजेस जो है वो मुख्तलिफ किस्म का लेवरेज देती हैं, उधार देती हैं। अगर आप 10x पे लेते हैं और जब आप सेल करते हैं तो आप देखते हैं कि एक आपने बीटीसी बाय किया $10,000 पे और 10x के साथ जब आप सेल करते हैं 12,000 के ऊपर, तो आपका जो प्रॉफिट निकलता है टोटल 30,000, जिसमें से 10,000 तो आपका अपना था, बल्कि 20,000 आपको एज अ प्रॉफिट क्रेडिट होता है। आप बड़े खुश होते हैं, आप कहते हैं यार ये तो कमाल चीज़ है फ्यूचर ट्रेडिंग, मैं क्यों स्पॉट ट्रेडिंग करूं। लेकिन इसमें रिस्क है। अब आते हैं रिस्क की तरफ। अब लॉस कैसे हो सकता है वो आप इमेजिन करें। फर्ज कर लें आपने एक बीटीसी बाय किया और मार्केट आपकी फेवर में जाने की बजाय मार्केट आपके अगेंस्ट जाना शुरू हो गई। अब चूंकि जो एक्सचेंजेस हैं वो आपको लेवरेज देती हैं, उधार देती हैं, और मार्केट जब आपकी फेवर में नहीं होती, अगेंस्ट जाना शुरू हो जाती है, तो एक्सचेंज को अपना डर, अपना खतरा होता है कि कहीं मेरे पैसे ना डूब जाएं, तो वो आपके पैसे लिक्विडेट करके, यानी आपके जो एसेट्स हैं वो सेल करके अपने पैसे बचा लेते हैं। वो कैसे, ये इमेजिन करें। फर्ज कर लें कि आप मार्केट आपकी फेवर में नहीं जा रही है और अगर आप सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपकी स्पॉट ट्रेडिंग में जब तक बीटीसी की वैल्यू 0 तक नहीं जाएगी, उस वक्त तक आपके पैसे लिक्विडेट नहीं होंगे, आपके एक्सचेंजेस में पड़े रहेंगे। इवन अगर आपने एक्सचेंजेस में नहीं रखे तो वॉलेट वगैरह में ऑफलाइन कहीं पे रखे हुए हैं, तो जब तक वो कॉइन, जिस कॉइन को आपने ट्रेड में होल्ड किया हुआ है, वो 0 वैल्यू नहीं होती, आप लिक्विडेट नहीं होते। लेकिन इमेजिन करें कि अगर 2x आपने लेवरेज लेके ट्रेडिंग की है, तो जैसे ही वैल्यू 50%, चूंकि 2x एक आपका बीटीसी है, एक उसका, जैसे ही आप वैल्यू 10,000 से नीचे ड्रॉप होकर 5,000 पे चले जाती है, तो आप एक्सचेंज क्या करेगी, आपका बीटीसी सेल कर देगी मार्केट में और उससे अपना लॉस पूरा करके अपना बीटीसी निकाल लेगी और साथ आपको प्लेंटी डालेगी कि ये आपकी ट्रेड, ये आपने बुरी ट्रेड क्यों की है। इसी तरह जो बंदा 20,000 प्रॉफिट लेके एंजॉय कर रहा था कि यार फ्यूचर ट्रेडिंग तो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, अगर 10x वो लेता है तो 10x पे मार्केट वैल्यू 10,000 बीटीसी की ड्रॉप हो गए, जैसे ही 9,000 को टच करेगी तो फौरन उसके पैसे सारे लिक्विडेट हो जाएंगे, उसके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो ये बहुत रिस्की काम है, लेकिन फिर भी ज़ाहिरी बात है ये वो करते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, जिनको जो कॉइन्स का टेक्निकल एनालिसिस करना जानते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, इवन सेंटिमेंटल एनालिसिस पर भी उनकी अच्छी ग्रिप होती है। इसका फार्मूला ये नीचे मैंने लिखा हुआ है कि कैसे आप कितने एक्स, जितने एक्स लेते हैं तो किस प्राइस पे जाके आप का अकाउंट जो है वो वॉश हो सकता है, वो एक फार्मूला मैंने लिखा हुआ है। जिस प्राइस पे आपने बाय किया है उसको डिवाइड करें जितना आपने लेवरेज लिया है। जैसे ऊपर मैंने 10,000 प्राइस पे किया था,
तो 10 मैंने लेवरेज लिया था, 10,000 को मैंने जब 10 पे डिवाइड किया तो वैल्यू निकली $1,000। अब जैसे 10,000 में से 1,000 को आप माइनस करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, $9,000। तो जैसे ही $9,000 वैल्यू आएगी तो लिक्विडेट हो जाएंगे फंड्स। तो ये फार्मूला ये आप कर सकते हैं। अब चलें, आप में से बहुत से जोशीले खतरों से खेलने वाले ऐसे हैं जो फिर भी फ्यूचर ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उनको मैं गाइड करना चाहता हूं और इसके लिए मैं प्लेटफॉर्म यूज करूंगा ओके एक्सचेंज। आपने बाइनांस पे मेरे बहुत सी वीडियोस देखी होंगी मार्जिन ट्रेडिंग वगैरह की, लेकिन अब मैं ओके एक्सचेंज को प्रमोट कर रहा हूँ। एक तो आपको बताता चलूँ कि ये पेड वीडियो है, आपने अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, ट्रेडिंग वगैरह करनी है तो आपने अपने बिहाव पे करनी है, मेरे कहने पे नहीं करनी है। मैं सिर्फ आपको एजुकेट कर रहा हूँ। तो अगर आपने ओके एक्सचेंज को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, आप मेरे एफिलिएट लिंक से अगर आप ज्वाइनिंग करेंगे तो जितनी आप ट्रेडिंग करेंगे उस ट्रेडिंग के ऊपर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा ओके एक्सचेंज की तरफ। और मेरा रेफरल लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको नजर आएगा और शायद ये वीडियो स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा हो। जब आपने अकाउंट ओपन कर लेना है उसके बाद आपने ये ट्रेड की ऑप्शन में आना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस नजर आ रही है, बेसिक ट्रेडिंग और मार्जिन ट्रेडिंग। बेसिक ट्रेडिंग एक्चुअली स्पॉट ट्रेडिंग है और मार्जिन ट्रेडिंग जो फ्यूचर और मार्जिन ट्रेडिंग है यानी लेवरेज लेके। अच्छा, इन दोनों की ट्रेडिंग में ऐसा को बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मार्जिन ट्रेडिंग में ये होता है कि आप लेवरेज नहीं लेते और जब आप मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आप लेवरेज लेके ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग का तरीकाकार सेम टू सेम है, सिर्फ 2-4 सेटिंग्स मुख्तलिफ होती हैं जैसे कि लेवरेज वगैरह। तो सबसे पहले आपने मार्जिन ट्रेडिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर तो आपका अकाउंट एक्टिव नहीं होगा मार्जिन ट्रेडिंग वाला तो आपको एरर देगा। आपने वो सारी ऑप्शंस अपना अकाउंट ओपन करना है। उसके बाद आपने यहाँ बेसिक ट्रेडिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे करने के बाद आपने ये आपको सेटिंग का बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे अकाउंट मोड है, इसको क्लिक करें और यहाँ पे 3 किस्म के अकाउंट मोड हैं, सिंपल, सिंगल करेंसी मार्जिन और ये मल्टी करेंसी मार्जिन। क्योंकि आपने मार्जिन ट्रेडिंग करनी है तो इन दोनों में से सिंगल करेंसी भी और मल्टी करेंसी भी कोई भी एक्टिवेट कर लीजिएगा तो आपकी मार्जिन ट्रेडिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद आप ये देखें, इस वक्त मैं सिंपल ट्रेडिंग पेज पे हूं और यहाँ पे ऑप्शंस देखें, लेवरेज की नजर नहीं आ रही। जैसे ही मैं यहाँ से मार्जिन ट्रेडिंग को ऑन करूंगा, मार्जिन ट्रेडिंग वाले पेज को, तो यहाँ पे मुझे लेवरेज नजर आ गया कि मैंने कितना लेवरेज लेना है। अच्छा, थोड़ा मैं आपको बताता चलूं कि मेरी ऑलरेडी एक ट्रेड आपको यहाँ पोजीशन पे नजर आ रहा है, ट्रेड मेरी ओपन है। मेरे पास इथीरियम पड़े हुए थे। अगर ये मैं एसेट्स पे आऊं तो मेरे पास इथीरियम पड़े हुए थे, 6 इथीरियम पड़े हुए थे ओके एक्सचेंज के अकाउंट में। तो मैंने जब मार्केट क्रैश हुई, जब इथीरियम जो है वो नीचे हुआ, तो मैंने उसके ऊपर ट्रेड लगा दी। तकरीबन ये जब मैंने ट्रेड लगाई थी तो उसकी वैल्यू थी, एवरेज प्राइस जो मैंने बाय किए थे इथीरियम वो 2034.75 वैल्यू के ऊपर मैंने बाय किए थे। तो अभी मैं 34% प्रॉफिट पे हूँ। ये ऊपर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस जो ऊपर है 0.2278 में प्रॉफिट में हूँ। चलें, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है। यहाँ से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सारे पेयर्स हैं जो ओके एक्सचेंज आपको ऑफर करवा रहा है। ये सारे वो कॉइन्स, टोकन्स हैं जिनके ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैं BTC की ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। यहाँ मैं BTC लिखूंगा तो ये देखें, स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहूँ तो इस पर क्लिक करूंगा। मैं अगर मार्जिन ट्रेडिंग यानी लेवरेज उधार लेके करना चाहूंगा तो इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे 2 किस्म की, परपेचुअल, फ्यूचर, मार्जिन या ऑप्शंस, ये आपको 4 किस्म की ऑप्शन दे रहा है। लेकिन मैं परपेचुअल करूंगा और जो मैं पेयर लूंगा वो लूंगा BTC USDT। अगर आपके पास USD बैलेंस पड़ा हुआ है आपके अकाउंट में जिसके जरिए आपने ट्रेडिंग करनी है तो आप वो ले लें, लेकिन मेरे पास चूंकि USDT पड़े हुए हैं तो मैं BTC USDT के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा उसका चार्ट ओपन हो जाएगा। जो भी यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको जो ऑर्डर टाइप्स हैं वो नजर आ रही है, लिमिट, मार्केट, स्टॉप, ये सारी ऑप्शंस हैं, ट्रिगर वगैरह। लेकिन मार्केट ऑप्शन का फायदा ये होता है कि जब आप ऑर्डर लगाते हैं उस वक्त जो भी मार्केट की प्राइस होती है आपका ऑर्डर फौरन एग्जीक्यूट हो जाता है। लिमिट ऑर्डर का मतलब यह है कि एक खास प्राइस पे, फॉर एग्जांपल अभी 39,000 समथिंग है BTC, यानी 40,000 के करीब है। आप कहते हैं जैसे ही BTC की वैल्यू 35,000 रुपए पे जाए तो उस वक्त मेरा बाय का ऑर्डर हिट हो, तो फिर आपने ये लिमिट ऑर्डर लगाना है। लेकिन चूंकि मैंने आपको सिर्फ समझाना है तो मैं मार्केट ऑर्डर पे ही आऊंगा और यहाँ पे लेवरेज मैं 10 टाइम तो नहीं, ये बहुत ज्यादा रिस्की है। 10 टाइम की बजाय 5 टाइम करेंगे और यहाँ पे जो मैंने ट्रेड लगानी है बाय लिमिट की, तो यहाँ पे USDT मेरा मार्जिन आपको अवेलेबल मार्जिन आपको नजर आ रहा है 3,140 USDT मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं।
तो अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये जो आपको नजर आ रहा है ट्रांसफर बैलेंस, आपके फंडिंग अकाउंट में से बैलेंस आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लेके आना है। अच्छा, अब आपने बाय ऑर्डर कैसे लगाना है, यहाँ पे आप परसेंटेज से कि जितना आपका पोर्टफोलियो है उसका 5%, 10%, फॉर एग्जांपल मैं 5% जितना मेरा पोर्टफोलियो है जो कि 3140 है, उसका 5% का मुझे BTC दे दे, तो मैं ओपन लॉन्ग के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा ऑर्डर देखिएगा फौरन प्रोसेस हो जाएगा। ये देखें, ये मेरा ऑर्डर फौरन प्रोसेस हो गया। अच्छा, मैंने ऑर्डर तो लगा दिया लेकिन मैंने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट नहीं किया। उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे मैं कहता हूँ जैसे ही वैल्यू BTC की चले जाए 41,000 रुपये पे, तो मैंने जितना बाय किया था BTC वो मेरा सेल हो जाए। अब स्टॉप लॉस ये लाजमी, फ्यूचर ट्रेडिंग में तो आपको लाजमी लगाना चाहिए, ये ना हो कि आपका सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी लिक्विडेट हो जाए। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वैल्यू अगर चले जाती है 37,000 रुपये, वैल्यू मार्केट ऊपर नहीं जाती है, मेरे अगेंस्ट चले जाती है, तो मेरा सारा BTC यहाँ पे जितना मैंने बाय किया हुआ था वो सारे का सारा सेल हो जाए। ये देखें, मैंने स्टॉप लॉस और TP जैसे ही लगाया तो मेरा ये यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो गया। ओपन ऑर्डर ये हिडन है। तो इस तरह हम फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं ओके एक्सचेंज के ऊपर। अगर आप मेरे रेफरल लिंक के जरिए ज्वाइन करेंगे ओके एक्सचेंज को, तो आपको ये जो ट्रेडिंग फीस चार्ज करते हैं उस पर भी आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। इस हवाले से कोई ऐसी चीज़ जो मिसिंग हो, आपको समझ ना आए, तो वीडियो के नीचे कमेंट में मेरे साथ आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई और ओके एक्सचेंज का फीचर जिसकी आपको समझ नहीं आ रही है तो आप वो भी मुझे कहें, मैं उसके ऊपर डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा। जाते जाते आपको बताता चलूँ, बहुत से यूज़र्स कंप्लेन कर रहे थे कि इनके ऐप में प्रॉब्लम है। इनके ऐप में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके ऐप में प्रॉब्लम है तो उसको अनइंस्टॉल करें, अनइंस्टॉल करके नया वर्जन इंस्टॉल करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।